वालेकुम क्लास 1 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। क्लास ये है आपकी उर्दू क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू टीचर मिसेस मतिया जैन। आज तारीख है 14/1/2021 और दिन है जुमेरात। ठीक है क्लास, हमने सबसे पहले अपनी वर्कबुक ओपन करनी है। वर्कबुक में चैप्टर नंबर सबक नंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोलना है। ठीक है, इसका कुछ काम हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम है। इसमें जुमले हैं, इमले के अल्फाज हैं, जितना भी वर्कबुक में इसके सवाल जवाब और सब चीज़ें काम दिया गया है, ये तमाम काम आपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ना है, ध्यान से याद करना है। इसके बाद हमारा सबक था चिड़ा और चुड़िया। चिड़ा और चुड़िया की भी तमाम मश्क सवाल जवाब आपने बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। और उसके बाद हमारा सबक था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वही इमले के अल्फाज मायने, जुमले, सवाल जवाब बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। इन तीनों असबाब का काम हमारी नोटबुक में भी है, आप सबको याद होगा हमने नोटबुक में भी इसका काम किया था। टाइटल सफ़ा बना के अल्फाज मायने, सवाल जवाब, जुमले, इसी तरीके से चुड़ा और चुड़िया के भी काम हमारी कॉपी में है। उसकी खाली जगह भी दी गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी अल्फाज मायने, खाली जगह और जुमले दिए गए हैं। सवाल जवाब सिर्फ हमारे वर्कबुक के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक कि आपने अपने टेक्स्ट पोर्शन की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक, उर्दू ग्रामर के अंदर हमने कवायद के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली थी। हमने इसने आपको बहुत सारा रिवाइज़ कर लिया है। सबसे पहला टॉपिक था हमारा इस्म की तारीफ़। कवायद में हमारी है इस्म की तारीफ़। इस्म क्या है? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने इसका रिवीजन भी किया था। ठीक है, रिवाइज़ भी किया था इसको। इसके बाद गिनती है अंग्रेज़ी, उर्दू और लफ्ज़ी गिनती है। ठीक है, तीनों गिनतियाँ आएंगी तो आपने देखना है कि अंग्रेज़ी में इसको 4 कहते हैं, तो उर्दू में इसको 4 लिखते हैं ऐसे हैं, और लफ्ज़ी में ऐसे 4 अलिफ 4 और 4 लिखते हैं। तीनों चीज़ों को आपने देखना है। ठीक, इसके बाद हफ्ते के दिनों के नाम हैं, हम सबको आते हैं, हम रोज़ ही लिखते हैं हफ्ते के दिनों के नाम। हफ्ते के दिनों के बाद मिस मदिया ने आपको मेरा तारुफ कराया था, ये आपकी तख्लीकी काविश में आता है। ठीक है, मेरा तारुफ ध्यान से देखिएगा, उसको कितनी सतरें मिस ने आपको लिखवाई थी, हर सतर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से मेरा तारुफ भी आ सकता है। ठीक, अगर हम अपनी वर्कबुक की तरफ आते हैं, कवायद के हिस्से में आते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे गिनती ही है। गिनती हमने नोटबुक में भी की है। ठीक है, इसके बाद हमारी क्या है? तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत आपने ध्यान से देखना है, हमारे देश पे तफ़हीम इबारत है, पहले इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसमें पूछे गए सवालों के जवाब इसको पढ़ के देने हैं। ठीक है, इसका ग्रामर पोर्शन था, इसका खाली जगह है, वो भी आप अगर तफ़हीम इबारत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसके जवाब देने में आसानी हो जाएगी। हमारे वाहिद जमा है, एक चीज़ होती है, किसी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और जो बहुत सारी होती हैं उसको जमा कहते हैं। ये बात आपको पता है, हमने प्रेप में ही पढ़ी थी और क्लास 1 में भी हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद हमने रहनुमा लिखाई की थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम्स में रहनुमा लिखाई ही आए प्यारे नबी पे। ऐसा भी हो सकता है कि प्यारे नबी पर तख्लीकी काविश आ जाए आपकी, तो जब तख्लीकी काविश आएगी तो उसमें आपको ये पॉइंट्स नहीं दिए होंगे। तो ये पॉइंट्स आप ये नहीं रखिएगा दिमाग में कि ये पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे, ये पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में नहीं दिए हुए होंगे, आपको खुद ही ये 5 लाइनें लिखनी होंगी। ठीक है, इसकी तैयारी, रहनुमा लिखाई की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद है हमारे मुतज़ाद, वो अल्फाज जो कि उल्टी मीनिंग देते हैं। मिसने उस दिन आपको अपनी लास्ट क्लास में समझाया था जब मिस आयशा ने आपको अपोजिट्स करवाए थे और मैंने आपको क्या करवाया था? मुतज़ाद करवाए थे। हफ्ते के दिनों के नाम, कहानी, कछुआ और खरगोश, ये भी हम अपना दोहराई कर चुके हैं। ठीक है, और हमारी आखिर में मुज़क्कर मुअन्नस भी हमने इसकी दोहराई की थी। ठीक, इस्म की तारीफ़, जुमलों में से इस्म ढूंढिए। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको सारा काम समझने आ गया होगा, सबके पास काम मुकम्मिल है, सारे बच्चों के पास ये काम मुकम्मिल है। तो और आपका फ़र्स्ट पेपर भी उर्दू का है। उर्दू का पेपर बहुत लंबा होता है, लेंथी होता है, उसके साथ आपका साइंस का पेपर है। अगर आपको पेपर आता होगा तो वो आप फ़ौरन जल्दी से उर्दू फिनिश करके अपना साइंस का पेपर देंगे, और अगर नहीं आता होगा तो फिर साइंस के पेपर करने में आपको मुश्किल हो जाएगी। तो आपने दोनों की अच्छी से तैयारी करनी है। ठीक है,
इंशाल्लाह अपने एग्ज़ाम में, अपने पेपर में पीर के दिन उर्दू के पेपर में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।